हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपाली कदम। आई एम अ वेलनेस कोच एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। ओके मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए एंटीऑक्सीडेंट की लेवल बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी खुद बनाती है जिन्हें बोलते हैं एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बाहर से लेने हैं, फूड के थ्रू लेने हैं, जिन्हें बोलते हैं एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट्स। सो अपनी बॉडी 3 टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स खुद बनाती है। इनका नाम याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझ लो कि वो क्यों ज़रूरी है एंड अपने हेल्थ के लिए क्यों हमें ध्यान देना चाहिए। ओके सो 3 एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है। फर्स्ट इज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, सेकेंड वन इज कैटलिस्ट एंड थर्ड वन इज ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। ओके और ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी में फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। ये तीनों फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं और जो भी डैमेज होता है उसको मिनिमाइज करने का काम करते हैं। ओके बट इन तीनों में जो लास्ट वन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके एंड जिसको बोलते हैं मास्टर एंटीऑक्सीडेंट या फिर मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनी बॉडी में प्ले करता है। ऑफकोर्स ये हर एक सेल में प्रोड्यूस होता है बट वो खुद को रिक्रिएट भी करता है। ओके एंड इसके लिए वो ज़रूरी है। सो फर्स्ट देखेंगे कि ग्लूटाथायोन होता क्या है। सो ग्लूटाथायोन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो 3 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ओके एंड करंट रिसर्च बताता है कि ग्लूटाथायोन लेवल प्रेडिक्ट करता है कि कितना लॉन्ग लाइफ हम इंजॉय करेंगे या फिर जिएंगे। अगेन ग्लूटाथायोन लेवल ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कितना हेल्दी लाइफ हम इंजॉय करेंगे। मीन्स ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोग अनहेल्दी है या फिर जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज है उनके बॉडी में ग्लूटाथायोन के लेवल लो पाई गई है। ओके सो वो इनडायरेक्टली डिफाइन करता है कि हम हेल्दी रहेंगे या बीमार हो जाएंगे। ठीक है नाउ अभी इसके रोल्स देखेंगे या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रोल इज ऑफकोर्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जो सेल डैमेज होता है उसको भी रिपेयर करने का काम ग्लूटाथायोन करता है। सेकेंड वन ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना ब्रेन 20% ऑक्सीजन यूज़ करता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो या ज़्यादा डैमेज हो, तो उन सबको कंट्रोल करने का और रिपेयरिंग का काम ग्लूटाथायोन करता है। थर्ड वन अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। ओके फोर्थ अपने बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम ग्लूटाथायोन करता है, फिर वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल टॉक्सिन्स मीन्स जो बॉडी में क्रिएट होते हैं अलग अलग रिएक्शन के बीच में बाय प्रोडक्ट, एंड एक्सटर्नल मीन्स जो पोल्यूशन के वजह से, स्मोकिंग के वजह से या फूड के वजह से जो टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में जाते हैं उनको निकालने का काम ग्लूटाथायोन करता है। ओके फिफ्थ वन इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ओके ऑफकोर्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट होने ही वाली है। एंड सिक्स्थ वन ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो ये रिसर्च चालू है। सो ये एडिशनल बेनिफिट है ग्लूटाथायोन का, सो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे कि ये तो ऑलरेडी अपनी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। नो फ्रेंड्स। ओके क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये ग्लूटाथायोन लेवल प्रोडक्शन हमेशा स्टेबल नहीं रहता है। ओके सी जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है ग्लूटाथायोन लेवल उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से उसकी लेवल डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है। ऑफकोर्स वो खुद को रिक्रिएट भी करता है, बट अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया तो ग्लूटाथायोन लेवल कम होने वाला है। सेकेंड जैसे अपना उम्र बढ़ता है वैसे ग्लूटाथायोन लेवल प्रोडक्शन भी कम होता है 10 to 15%। ओके एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि अगर हम 40 ईयर्स के हैं तो ऑलरेडी ग्लूटाथायोन प्रोडक्शन 30% से कम हो चुका है। अगर हम 60 ईयर्स के हैं तो ग्लूटाथायोन लेवल 50% से कम हो चुका है। सो दैट इज सेकेंड थिंग, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है एज वी एज। ओके एंड नेक्स्ट वन इज ग्लूटाथायोन लेवल तो प्रॉपर है बट अगर हमारे बॉडी में कुछ ट्रेस मिनरल्स या कुछ एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी है तो भी वो प्रॉपरली काम नहीं करता। ओके फॉर बेस्ट फंक्शन या फॉर बेस्ट एक्टिविटी के लिए ग्लूटाथायोन को कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, सिलीनियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, B6, B9, बायोटिन चाहिए, ल्यूसिन चाहिए, ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है। ओके फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें बैलेंस की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके सो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम अपना ग्लूटाथायोन प्रोडक्शन लेवल या उसका लेवल अच्छा रख सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। ओके सो हम ऐसी कुछ चीज़ें खा सकते हैं जिनसे ग्लूटाथायोन लेवल प्रोडक्शन के लिए हेल्प होता है या फिर उसकी एक्टिविटी के लिए हेल्प होता है। सो हम अपने खाने में सल्फर रिच फूड खा सकते हैं, जैसे ओनियन है, गार्लिक है, वो इंक्लूड कर सकते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खा सकते हैं,
जैसे ब्रोकोली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ओके, स्पिनच है, वो खा सकते हैं। देन हम लोग विटामिन सी रिच फूड्स खा सकते हैं, जैसे सिट्रस फूड्स खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पपया, ओके, स्पिनच, देन बेल पेपर खा सकते हैं। ऐसे अलग अलग है फूड्स जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन हम अपने खाने में जब टर्मरिक यूज़ करते हैं वो भी बहुत हेल्प करता है ग्लूटाथायन की बायोसिंथेसिस के लिए, ओके। बहुत सारे डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खा सकते हैं जिससे हमें विटामिन ई, विटामिन ए मिले, बीटा कैरोटीन मिले, या बी फैमिली, विटामिन बी फैमिली मिले। ऐसे फूड्स हम लोग खा सकते हैं। हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिससे हमें सिलिनियम मिलता है। हमें वो बीन से मिलता है, सनफ्लावर सीड से मिलता है, देन ओट मिल से मिलता है, ब्राउन राइस से मिलता है, मशरूम से मिलता है, फिश से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो जो हमें पॉसिबल है हमें अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, ओके। एंड देन प्रोटीन खाना चाहिए, सिस्टीन एंड ग्लूटामिन, ये ग्लाइसिन, दीज ऑल आर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ओके, मीन्स जो बॉडी खुद बनाती है बट दे आर एक्चुअली कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मीन्स कुछ कंडीशंस में वो हमें बाहर से लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है या अगर हम इल है तो उस केसेस में हमें उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें खाने के थ्रू लेने की बहुत ज़रूरी है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन अगर हम बैलेंस प्रोटीन खाएंगे, कंप्लीट प्रोटीन खाएंगे जो हमें सारे 21 इसेंशियल नॉन इसेंशियल टोटल 21 अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करेगा, सो हमें वो डेफिनेटली हेल्प होगा ग्लूटाथायन लेवल के प्रोडक्शन के लिए और उसके प्रॉपर एक्टिविटी के लिए, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ लाइफस्टाइल, ओके। अपनी लाइफस्टाइल के ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है, एंड मिनिमम 30 मिनट्स का एक्सरसाइज, ओके। 30 मिनट्स का एक्सरसाइज भी हमें हेल्प करता है ग्लूटाथायन लेवल का प्रोडक्शन प्रॉपर रखने के लिए। हमें एक्सेस नहीं करना है बट हमें मिनिमम 30 मिनट टू मैक्सिमम 1 आवर का एक्सरसाइज सफिशेंट है हेल्दी रहने के लिए, ओके। सो दिस इज़ फॉर टुडे फ्रेंड्स। ऑफकोर्स जो मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैंने बताया उनकी डिटेल जानकारी मैं मेरे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, टेक केयर, बाय बाय।